So there are a couple of small concepts that we have to cover. Okay, the first concept that we have to cover is theory of indicators. Heading डालो, theory of indicators. इसमें आप लिखो, ठीक है, इसमें आप लिखो the indicators that are used in titration, have different colored species in their ionized and non-ionized form. These indicators, पहले आप लिख लो, these indicators are generally weak acids or bases. लिख लो फटाफट पहले. Theory of indicators, the indicators that are used in titration, have different colored species in their ionized and non-ionized form. These indicators are generally weak acids and weak bases. लिख लो पहले. लिख लिया क्या यहां तक सभी ने? लिख लो फटाफट. क्या? These indicators, the indicators that are used in titration. The indicators that are used in titrations have different colored species. बता रहा हूं, लास्ट में डिस्कस करेंगे ये सब. ये पहले आपने लिख लिया. नाउ अब देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या चीज ध्यान में देना है. सो इंडिकेटर, अब देखो इंडिकेटर का पर्पस क्या होता है. इंडिकेटर का पर्पस होता है ये बताना कि आपका सोल्यूशन जो है वो एसिडिक है या बेसिक है. एटलीस्ट आपको कुछ इंडिकेटर्स तो पता ही है, आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा. ठीक है, आप सभी ने लिटमस पेपर तो पढ़ा ही है. करेक्ट, आप सभी ने लिटमस पेपर तो पढ़ा ही है. ठीक है, बताओ अगर एक एसिड होता है, तो लिटमस का कलर चेंज क्या होता है बताओ. करेक्ट, अगर एक एसिड होता है तो ब्लू लिटमस जो है वो रेड में, ब्लू लिटमस जो है वो रेड में कन्वर्ट होता है. और यहीं पे अगर आपके पास इंस्टेड अगर बेस होता है, इन दैट केस द लिटमस इज करेक्ट. इन दैट केस द लिटमस चेंजेस कलर फ्रॉम रेड टू ब्लू. राइट, सो ये जो है दिस इज एन इंडिकेटर. राइट, सपोज करो अगर आपके पास एक सोल्यूशन है, एंड आपको नहीं पता कि उसका कलर क्या है, तो आप उसमें क्या करोगे, आप उसमें एक इंडिकेटर ऐड करोगे. राइट, आप उसमें एक ब्लू इंडिकेटर ऐड करोगे, देखोगे अगर वो कलर चेंज नहीं कर रहा, हो सकता है कि आपने ब्लू इंडिकेटर डाला और वो उसने कलर चेंज नहीं किया. फिर आपने रेड इंडिकेटर डाला,
सॉरी, फिर आपने रेड लिटमस पेपर डाला एंड देखा कि वो चीज जो है वो ब्लू में कन्वर्ट हो गया, तो ऑब्वियसली अब वो जो सोल्यूशन है वो कैसा सोल्यूशन होगा? करेक्ट, वो सोल्यूशन जो है वो बेसिक सोल्यूशन हो गया। तो विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर्स वी आर एबल टू डिटरमाइन कि ओके ठीक है, व्हाट इज द पीएच ऑफ द सोल्यूशन। क्या ये आप सभी को समझ में आ रहा है? राइट, सो दीज आर ऑल कलर्ड इंडिकेटर्स। यहाँ पे पीएच जो है वो कलर से पता चल रहा है। नाउ द इंडिकेटर्स दैट वी यूज, जैसा कि आप में से भी काफी लोगों ने बोला कि वन ऑफ द कॉमन इंडिकेटर्स दैट इज यूज्ड इज मिथाइल ऑरेंज और मिथाइल रेड और फेनोफ्थलीन, और एक और चीज भी आपने सुना होगा, यूनिवर्सल इंडिकेटर। ध्यान में आ रहा है? ठीक है, so all of these indicators you have already heard of. Now what are these indicators? Actually these indicators are in general all weak acids and weak bases. ठीक है, these are all in generally weak acids and weak bases. तो जैसे कि अगर हम for example वीक एसिड लेते हैं, ठीक है, लेट्स से एक वीक एसिड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बताओ? हाउ डू यू रिप्रेजेंट अ वीक एसिड, और हाउ डू यू फॉर द मैटर रिप्रेजेंट एन एसिड? करेक्ट, वी रिप्रेजेंट एन एसिड एज HA, ठीक है, क्योंकि इसके पास H प्लस है एंड A माइनस है। Now how do you indicate और how do you show a weak acidic indicator? हम उसको शो करते हैं by HIN, ठीक है, H इंडिकेटर। क्या ये आप सभी को समझ में आया? अब देखो HA जब डिकम्पोज करेगा तो ये आपको क्या देगा? ये आपको देगा H प्लस प्लस OH माइनस, ठीक है। एग्जैक्ट सेम चीज यहाँ पर है, यहाँ पे ये इंडिकेटर जो है जब ये डिसोसिएट करेगा, दिस विल गिव यू H प्लस प्लस IN माइनस। क्या ये आप सभी को? यस ऑब्वियसली H प्लस प्लस A माइनस। क्या ये आप सभी को समझ में आया? राइट ना, अब देखो, अब आपको यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस पे क्या दिया हुआ है? द इंडिकेटर्स दैट आर यूज्ड इन टाइट्रेशन हैव, ध्यान दो, द इंडिकेटर्स दैट आर यूज्ड इन IN इज इंडिकेटर, IN इंडिकेटर, ओके। The indicators that are used in titration have different colored species in their ionized and non-ionized form, ठीक है। अब आप इसको देखो, आप मुझे ये बताओ कि जो आयोनाइज्ड फॉर्म है वो राइट साइड में है या लेफ्ट साइड में है? ऑब्वियसली राइट साइड में है। एंड जो अनआयोनाइज्ड फॉर्म है या जो नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म है वो कहाँ पे है? वो लेफ्ट साइड में है, ठीक है। सो व्हाट दिस सेंटेंस हियर इज सेइंग इज कि आप एक इंडिकेटर ऐसा चूज करते हो, आप एक इंडिकेटर ऐसा चूज करते हो जिसका कि आयोनाइज्ड फॉर्म एंड नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म का कलर जो है वो डिफरेंट हो। क्या ये अब आप सभी को समझ में आया? ठीक है, सो whenever you use an indicator, whenever you use an indicator, you use such an indicator whose ionized form has some color A, ठीक है, and whose non ionized form has some other color B। क्या ये अब आपको समझ में आया? ठीक है ना, अब देखो इस चीज को आप कैसे यूज करते हो। मैंने क्या रिपीट करूंगा बताओ? मेरे बस इतना बोला, इन दोनों का कलर जो है वो अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। नाउ सपोज करो, लेट अस टेक फॉर एग्जांपल दैट HIN हैज अ कलर, लेट्स से ग्रीन, ठीक है। HIN हैज अ कलर, लेट्स से ग्रीन, एंड IN माइनस हैज अ कलर ऑफ लेट्स से रेड, फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब देखो, अगर सपोज करो मेरे पास, ध्यान दो आप, अगर मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, लेट्स से कि मैंने अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, मेरे पास ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्यूशन है, एंड मैंने उसमें ये HIN इंडिकेटर जो है वो डाला है, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट दैट व्हाट विल बी द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, और व्हाट विल बी द कलर ऑफ द इंडिकेटर। नाउ ध्यान दो, अगर मेरे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है तो यानी कि मेरे पास ऑलरेडी किस चीज का लार्ज कॉन्सेंट्रेशन है बताओ? वेरी गुड, अगर मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड ऑलरेडी प्रेजेंट है, दिस इज अ स्ट्रॉन्गली एसिडिक सॉल्यूशन, तो मेरे पास ऑलरेडी H प्लस, ठीक है, तो मेरे पास ऑलरेडी H प्लस का जो है आई हैव अ लार्ज क्वांटिटी ना। अब अगर मेरे पास ऑलरेडी H प्लस का लार्ज क्वांटिटी है, ध्यान दो, तो क्या रिएक्शन या ये रिएक्शन जो है ये किस तरफ शिफ्ट करेगा बताओ? टुवर्ड्स द लेफ्ट और टुवर्ड्स द राइट? ठीक है, ये रिएक्शन जो है वो मोस्टली टुवर्ड्स द लेफ्ट ही रहेगा। व्हाई बताओ? रीजन? रीजन? करेक्ट, बिकॉज ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है, बिकॉज ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट मेरे पास क्योंकि H प्लस कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ज्यादा है, तो इसलिए यानी कि मेरा रिएक्शन जो है वो मोस्टली बैकवर्ड ही रहेगा। और अगर मेरा रिएक्शन जो है वो मोस्टली बैकवर्ड ही रहेगा तो बताओ मेरा फिर सोल्यूशन का कलर क्या रहेगा? करेक्ट,
तो अब क्योंकि मेरा रिएक्शन जो है वो मोस्टली बैकवर्ड ही है, ठीक है, मेरा रिएक्शन जो है वो मोस्टली बैकवर्ड ही है, तो यानी कि मेरा कलर, इंडिकेटर का कलर जो है वो रहेगा ग्रीन। क्या ये आप सभी को समझ में आया? ठीक है, लेट अस टेक अनदर एग्जांपल, लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। सपोज करो कि मेरे पास एक और सॉल्यूशन है, सपोज करो कि मेरे पास एक और सॉल्यूशन है विच इज स्ट्रांगली बेसिक। ओके, दिस सॉल्यूशन इज स्ट्रांगली बेसिक, यानी कि मेरे पास ऑलरेडी क्या चीज काफी ज्यादा क्वांटिटी में, बताओ, करेक्ट, मेरे पास काफी ज्यादा OH माइनस है, राइट। अब आप बताओ ये रिएक्शन जो है ये किस डायरेक्शन में जाएगा? रीजन, फॉरवर्ड जाएगा, बट रीजन? करेक्ट, क्योंकि आपका H प्लस जो है, करेक्ट, क्योंकि आपका H प्लस जो है वो बार बार OH माइनस के साथ रिएक्ट करता रहेगा, ठीक है, एंड आपका H प्लस जो है वो बार बार कंज्यूम होता रहेगा। सो व्हेन यू कीप रिमूविंग द प्रोडक्ट, द रिएक्शन विल कंटिन्यूअसली गो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब अगर आपका रिएक्शन जो है जो कि कंटिन्यूअसली फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो बताओ अब इस इंडिकेटर का कलर क्या होगा? करेक्ट, तो अब इस इंडिकेटर का कलर जो है वो आपका हो जाएगा रेड। क्या ये अब आप सभी को समझ में आया? कॉपी कर लो फटाफट। क्या चीज नहीं समझ में आया बताओ? बेस वाले में देखो, बेस वाले में आपके पास OH माइनस है ना, बेस क्या करेगा, हमेशा H प्लस के साथ रिएक्ट करेगा, जो आपका OH माइनस है वो H प्लस के साथ रिएक्ट करता रहेगा, और अगर वो H प्लस के साथ रिएक्ट करता जाएगा, रुको, और अगर वो H प्लस के साथ जो है वो रिएक्ट करता जाएगा, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, और अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा इसका मतलब क्या है? आपके पास मेजोरिटी जो है वो रेड होगा, और अगर मेजोरिटी जो है वो रेड होगा तो ऑब्वियसली आपको रेड कलर ही दिखेगा। क्लियर हुआ? आप लोग का ध्यान कहाँ पर है? इज एवरीबडी लिसनिंग? मैं एक और बार बता रहा हूँ, देखो ध्यान दो। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। देखो ध्यान दो, लेट्स टेक अ बेसिक इंडिकेटर, ठीक है, आपके पास है B प्लस प्लस OH माइनस, ओके, इस चीज का क्या कलर चाहिए बताओ? व्हाट कलर डू यू वांट दिस टू बी? ब्लू, ओके। व्हाट कलर डू यू वांट दिस टू बी? येलो, ओके, ठीक है। नाउ ध्यान दो, ध्यान दो, आपके पास एक है स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, एंड आपके पास एक और है स्ट्रॉन्ग बेस। ध्यान दो, आप लोग इसका जवाब दो। स्ट्रॉन्ग एसिड है यानी कि मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे क्या चीज है बताओ? लार्ज क्वांटिटी में, करेक्ट, मेरे पास ऑलरेडी लार्ज क्वांटिटी में H प्लस है। अब H प्लस के वजह से ये रिएक्शन जो है, ठीक है, H प्लस जो है वो यहाँ पे किस में से किसके साथ रिएक्ट करेगा बताओ? ऑब्वियसली वो OH माइनस के साथ रिएक्ट करेगा, और अगर OH माइनस के साथ रिएक्ट करता है तो उस टाइम पे OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन क्या करेगा? करेक्ट, डिक्रीज करेगा। एंड अगर आप प्रोडक्ट रिमूव करते हो, अगर आप प्रोडक्ट रिमूव करते हो, तो आपका रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जाता है? करेक्ट, फॉरवर्ड में जाएगा, ठीक है, और अगर फॉरवर्ड में जाएगा यानी कि कौन सा कलर प्रोड्यूस हो रहा है बताओ? ऑब्वियसली येलो कलर प्रोड्यूस हो रहा है, तो फिर अब इस सोल्यूशन का क्या कलर होगा बताओ? करेक्ट, इस सोल्यूशन का क्या कलर हो जाएगा? येलो कलर हो जाएगा, राइट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास स्ट्रॉन्गली बेसिक मीडियम है, स्ट्रॉन्गली बेसिक है यानी कि मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे क्या चीज है बताओ? OH माइनस है, and because I already have a large quantity of OH minus, will this will this be able to dissociate? मेरे पास ऑलरेडी एक लार्ज क्वांटिटी ऑफ OH माइनस है, तो क्या ये चीज डिसोसिएट कर पाएगा? ये चीज तो डिसोसिएट नहीं कर पाएगा। वाई? रीजन इज, बताओ? करेक्ट, बिकॉज ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट। तो आपका रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड नहीं जा सकता, आपका रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में ही रहेगा, और अगर रिएक्शन जो है वो आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में ही रहेगा, तो बताओ अब इस सोल्यूशन का कलर क्या रहेगा? अब इस सोल्यूशन का कलर रहेगा, इज दिस क्लियर टू एवरीवन नाउ? कॉपी कर लो।
ऑब्वियसली आप फिर कलर आप किस चीज का निकाल रहे हो, देन व्हाट आर वी ट्राइंग टू फाइंड द कलर ऑफ, और व्हाट आर वी ट्राइंग टू फाइंड आउट। हमने अभी जस्ट क्या डिस्कस किया कि भाई आपको पता भी तो होना चाहिए ना, आपको पता भी तो होना चाहिए ना कि आप किस चीज का निकाल रहे हो भाई। अब चलो सपोज करो, देखो अब आपको क्या पता चल गया कि अच्छा ये इंडिकेटर जो है ये एसिडिक मीडियम में येलो है एंड बेसिक मीडियम में ब्लू है। तो अब जब आपके पास एक थर्ड अननोन, अब जब आपके पास एक थर्ड अननोन सोल्यूशन है, आपने इसमें यही चीज वापस से BOH डाला, ठीक है, एंड आपको क्या दिखा, अच्छा इसका कलर जो है वो ब्लू है, तो अब ये अननोन सोल्यूशन कैसा होगा? ये अननोन सोल्यूशन जो है ये क्या होगा, एसिडिक होगा या बेसिक होगा? बाकी लोग, ठीक है, ऑब्वियसली बेसिक होगा। क्यों? क्योंकि ब्लू कलर कौन से मीडियम में हो रहा था, इसका ब्लू कलर जो है वो इसका बेसिक मीडियम में हो रहा था। BOH जो है वो इंडिकेटर है, BOH इज इंडिकेटर हियर। इज दिस क्लियर टू एवरीवन नाउ? क्लियर टू एवरीवन? ओके, नाउ देयर इज वन मोर थिंग हियर। यहां तक सभी ने लिख लिया? ओके, नाउ देयर इज वन मोर थिंग। नाउ सिंस एक एक सोल्यूशन में, ठीक है, सिंस एक सोल्यूशन में आपका ये भी प्रेजेंट होता है एंड ये भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, और वी कैन आल्सो से सिंस इन अ सोल्यूशन यू हैव HIN एज वेल एज IN माइनस, ठीक है, यानी कि आपके पास एसिड भी है एंड उसका कॉन्जुगेट भी है। तो यानी कि ये कौन सा टाइप का सोल्यूशन हुआ, बताओ कौन सा टाइप का सोल्यूशन हुआ? करेक्ट, सो दिस इज अ बफर सॉल्यूशन, राइट। तो यहाँ पे देखो आप पीएच कैसे लिखते हो, सो व्हेन योर इंडिकेटर इज समथिंग लाइक HIN गिव्स यू H प्लस प्लस IN माइनस। तो अब आप यहाँ पे पीएच कैसे मेजर करते हो, पीएच इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ IN माइनस डिवाइडेड बाय HIN, लिख लो। इससे क्या फर्क पड़ता है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। HIN, HIN, राइट। अब देखो मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, दिस इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, बट आपको इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। लेट्स से दैट दिस इज रेड कलर्ड, यस HIN, HIN, H इंडिकेटर, आपका ध्यान कहां पर है, एंड लेट्स से दैट दिस इज ब्लू इन कलर फॉर एग्जांपल, ओके। सपोज करो कि आपको दे दिया गया है कि फॉर HIN द pKa वैल्यू इज लेट्स से 4, ओके, आपको ये चीज दे दिया गया है ना, आपको ये निकालना है कि एट pH इज इक्वल टू 2, आपको ये पता करना है कि एट pH इज इक्वल टू 2 व्हाट कलर इज ऑब्जर्व्ड, व्हाट कलर इज ऑब्जर्व्ड, ठीक है। ये वाला आप खुद से करो, ये वाला आप खुद से बताओ, सॉल्व करो, टेल मी व्हाट इज द लॉजिक। खुद से सॉल्व करो, बताओ व्हाट इज द कलर दैट विल बी ऑब्जर्व्ड एंड व्हाट वाज योर लॉजिक, विथ लॉजिक। कई भाई आपने कैसे सॉल्व किया? करेक्ट, आपको यहां पर जो है, चलो लेट लेट अदर्स आल्सो सॉल्व, देन आई विल टेल द आंसर।
देखो, सो दिस इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। आपको यहाँ पे क्या चेक करना है, आपको यहाँ पे ये चेक करना है कि आपके पास आई एन माइनस ज्यादा है, आपके पास आई एन माइनस ज्यादा है, या आपके पास एच आई एन ज्यादा है। सिर्फ आपको उतना ही चेक करना है। अब देखो वो चीज हम कैसे चेक करेंगे, आप डायरेक्टली ये वैल्यूज जो है वो आप इस फॉर्मूले में डाल दो। ओके, सो पी एच इज 2, पी के इज 4 प्लस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आई एन माइनस बाई एच आई एन। तो अब अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो देखो आपको क्या मिलेगा कि log ऑफ आई एन माइनस बाई एच आई एन इज इक्वल टू -2, या फिर एच आई, देखो मैंने इसको उल्टा कर दिया, बाई आई एन माइनस, मैंने इसको जो है उल्टा कर दिया, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। मैंने यहाँ पे इसको उल्टा किया तो क्या आ जाएगा, एक और माइनस साइन आ जाएगा। सो व्हाट आई हैव हियर इज, ध्यान दो, एच आई एन बाई आई एन माइनस इज इक्वल टू 100। तो यानी कि मेरे पास एच आई एन ज्यादा है या आई एन माइनस ज्यादा है? ऑब्वियसली मेरे पास एच आई एन ज्यादा है। और अगर मेरे पास एच आई एन ज्यादा है, ठीक है, तो बताओ क्या कलर दिखेगा? ऑब्वियसली रेड दिखेगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? देखो, आपने यहाँ पे एसेंशियली क्या किया है, आपने यहाँ पे सिर्फ इतना ही चेक किया है कि किसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ज्यादा है। हाँ, एक ही बात है, आपका रिजल्ट सेम ही आएगा, एक ही बात है, आपका रिजल्ट जो है वो सेम ही आएगा। आप सिर्फ इतना ही चेक करो कि किसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ज्यादा है। क्या ये चीज आप सभी को समझ में आया? थर्ड वाले में डाउट है? मैंने देखो क्या किया, लॉग ऑफ ए बाई बी जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको माइनस लॉग ऑफ बी बाई ए लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों को उल्टा कर दूं तो यहां से माइनस साइन हट जाएगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? तो पीए उससे नहीं, आप पीएच की रेंज को देखिए कैसे सॉल्व करोगे। अब अगर, अच्छा चलो ठीक है, यहां पर तो मैंने पीएच 2 दिया था, लेट्स से पीएच इज इक्वल टू 6। अब आप निकालो क्या कलर होगा। हंड्रेड होने से फर्क नहीं पड़ता। आप लोग का ध्यान आज पढ़ाई में नहीं है। देखो भाई, ये बॉक्स में, ठीक है, ये बॉक्स में देर आर 100, ध्यान दो, ठीक है, ये बॉक्स में देर आर 100 रेड क्रेयॉन्स। चलो आप लोग यही समझो, आप लोग ट्वेल्थ वाली बातें तो कर नहीं रहे हो। देर आर 100 रेड क्रेयॉन्स एंड देर आर, अच्छा रुको, अच्छा चलो हम यही करते हैं ना सीधा, चलो ये होता है रेड कलर, राइट? सो दिस इज, अरे ये क्या हुआ? तो अगर आपको पूछा जाए इस चीज का कलर क्या है तो आप क्या बोलोगे? क्यों, ये तो रही है यहाँ पे रेड मेरे को दिख तो रहा है। तो ये यहाँ का रेड का क्या हुआ, ये यहाँ पे मेरे को रेड दिख तो रहा है। तो बस यही इसका जवाब है, ठीक है। तो आप लोग ये जब जब इन दोनों का रेशियो 100 टाइम्स है तो फिर आपको क्या चीज समझ में नहीं आ रहा है? इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर नाउ? आपको ये ऐसे ही समझ में आता है। खैर देखो, लेट्स ट्राई वन मोर एग्जांपल। हाँ, तो यहाँ पे देखो आपका एच आई एन जो है दैट इज रेड इन कलर, एंड आपका आई एन माइनस जो है दैट वाज ब्लू इन कलर, बिकॉज रेड वाज ग्रेटर देन ब्लू। ठीक है, रेड बाय ब्लू अगर अगर 100 है तो ऑब्वियसली रेड जो है वो ज्यादा हुआ, तो इसलिए रेड कलर। ठीक है, इन दिस केस, इन दिस केस, इन दिस केस, इन दिस केस, दी अदर केस में उल्टा हो जाएगा, दी अदर केस में उल्टा हो जाएगा।
PH6 में आपका जो है वो ब्लू आएगा। इज दिस क्लियर? ओके, इसके आगे आप एक और पॉइंट लिखो। ठीक है, इसके आगे आप एक और पॉइंट लिखो। फॉर ह्यूमन आई, फॉर ह्यूमन आई टू बी एबल to distinguish between colors, their ratio must be greater than or equal to 8 times। ठीक है, ब्रैकेट में आप लिखो in general taken as 10। ठीक है, पहले आप ये लिखो, मैं आपको इसका मतलब समझा रहा हूं। लिख लिया? ओके, now what does this mean? देखो, अगेन टेकिंग अ सिंपल एग्जांपल ऑफ क्रेयॉन्स, क्योंकि आपको ऐसे ही समझ में आ रहा है। ठीक है, एक दिस इज ए, दिस इज बी, एंड दिस इज सी। ठीक है, अब अगर आपको पूछा जाए कि अच्छा इस चीज का, ठीक है, इस चीज का कलर क्या है, तो आप क्या बोलोगे? ठीक है, इस चीज का आप कलर बोलोगे ब्लू। वाई ब्लू? मुझे तो रेड भी दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे ब्लू का अमाउंट जो है दैट इज मच ग्रेटर देन दैट ऑफ रेड, राइट? यहाँ पे अगर आपको पूछा जाए तो आप इसके लिए क्या बोलोगे? ठीक है, इसके लिए आप ऑब्वियसली बोलोगे रेड। वाई? बिकॉज रेड इज ऑब्वियसली फार ग्रेटर देन द अमाउंट ऑफ ब्लू। लेकिन अगर आपको यहाँ पे पूछा जाए, ठीक है, तो अब अगर आपको यहाँ पे पूछा रहा है तो यहाँ पर तो हम कुछ भी करेक्ट क्लियरली नहीं बोल सकते। ठीक है, यहाँ पर तो हम कुछ भी करेक्ट क्लियरली नहीं बोल सकते। वाई? बिकॉज ब्लू एंड रेड के बीच में जो हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि कौन सा जो है वो ज्यादा है। ठीक है, सो व्हाट इट इज सेइंग हियर इज फॉर द ह्यूमन आई टू बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कलर्स। ठीक है, यहां पर तो मैंने इन दोनों को अलग अलग करके बनाया है, बट एक सोल्यूशन में आपका HIN एंड I माइनस जो है वो तो मिक्स्ड होकर रहेगा। यस और नो? आपका जो एक्चुअल सोल्यूशन रहेगा वहां पर तो ये सारे मॉलिक्यूल्स जो है वो तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे, राइट? सो दैट वे इट इज नॉट वेरी इजी फॉर अस टू डिस्टिंग्विश कि अच्छा मेरे पास यहाँ पे रेड ज्यादा है या मेरे पास यहाँ पे ब्लू ज्यादा है। सो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि फॉर द ह्यूमन आई टू बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कलर्स द रेशियो मस्ट बी ग्रेटर देन 8 टाइम्स। अब हम 8 टाइम्स इन जनरल बोलते हैं, बट कैलकुलेशन में वी ऑलवेज टेक 10 टाइम्स। नाउ व्हाट डज दैट मीन? ठीक है, व्हाट डज दैट मीन इज, सपोज करो कि ए का कलर जो है दैट इज अगेन लेट्स से रेड। ठीक है, बी का कलर जो है दैट इज लेट्स से ब्लू, फॉर एग्जाम्पल। तो अगर मेरे पास ए के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है, लेट अस से फॉर एग्जांपल कि मेरे पास ए के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है दैट इज लेट्स से 100। ठीक है, मेरे पास ए के जो है 100 मॉलिक्यूल्स है। सो फॉर ए टू बी डोमिनेंट, ठीक है, और फॉर ए टू बी डोमिनेंट कलर इट शुड बी एटलीस्ट 10 टाइम्स मोर देन बी। ध्यान दो, फॉर ए टू बी अ डोमिनेंट कलर इट शुड बी एटलीस्ट 10 टाइम्स मोर देन बी। तो यानी कि बी मेरे पास कितना हो सकता है बताओ? करेक्ट, सो बी मेरे पास कितना होना चाहिए? लेस देन 10 होना चाहिए। क्या ये आप सभी को अब समझ में आया? ठीक है, एंड दी अदर पार्ट सेम चीज कि अगर मेरे पास ए के 100 मॉलिक्यूल्स है बट आई वांट दी कलर टू बी ब्लू। ठीक है, वांट दी कलर टू बी ब्लू, तो मेरे पास ब्लू के एटलीस्ट कितने मॉलिक्यूल्स होने चाहिए बताओ? करेक्ट, तो मेरे पास ब्लू के जो है एटलीस्ट मोर देन 1000 होने चाहिए।
क्या ये आप सभी को समझ में आया अब? ठीक है, तो मैं अब यहाँ पे जो आपको रेशियो बोल रहा था, फॉर ह्यूमन आई टू बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कलर्स द रेशियो शुड बी ग्रेटर देन 8, हम एक्चुअल में जो है हम एक्चुअल में 10 लेते हैं। इज दिस क्लियर नाउ? बता रहा हूं। ठीक है, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, तब आपको क्या ना 100% क्लियर हो जाएगा। ऑब्वियसली आप इक्वल टू भी ले सकते हो, बट अगेन यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर, अगर आप वन ड्रॉप भी इंडिकेटर लेते हो तो इट ऑलरेडी हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइट? अगर आप एक ड्रॉप भी लेते हो तो भी ऑलरेडी इनफाइनाइट मॉलिक्यूल्स आ ही गया है। तो यहाँ पे 100 हो या 101 हो, उससे ऐसा कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। ओके, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। ठीक है, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। आपके पास लेट्स से P है एंड लेट्स से R है। P का कलर इज, बताओ किसका कौन सा फेवरेट कलर है? वाइट। चलो एक ग्रीन ले लेते हैं, एक ब्लैक ले लेते हैं। चलो ठीक है, दिस इज अ गुड वन। ओके, लेट्स टेक अ ग्रीन, लेट्स टेक अ ब्लैक। ओके, सो हाँ, सो आई वांट हियर कि जो कलर मुझे दिखे दैट शुड बी ग्रीन। ठीक है, आई वांट कि जो कलर मुझे यहाँ पे दिखे दैट शुड बी ग्रीन। ठीक है, मेरे पास पी का जो है, मेरे पास पी के है लेट्स से 10 मोल्स। बताओ मेरे पास आर के कितने होने चाहिए? ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1? राइट? तो क्योंकि अब देखो ग्रीन डोमिनेट होना चाहिए, यानी कि यही चीज जो है यहाँ पे, यही चीज ज्यादा होना चाहिए, 10 टाइम्स ज्यादा होना चाहिए। तो यानी कि मेरा आर क्या आ जाएगा? लेस देन 1 आ जाएगा। यस, नो? ओके, लेट्स से कि ये मेरे पास 20 है, लेट्स से ये चीज जो है मेरे पास 300 है। बताओ यहाँ पे कलर क्या दिखेगा? ब्लैक दिखेगा, राइट? लेट्स से कि ये मेरे पास यहाँ पे 150 है, ये चीज मेरे पास यहाँ पे 120 है। बताओ मुझे यहाँ पे कलर क्या दिखेगा? ठीक है, करेक्ट। यहाँ पे आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि आपको क्या कलर दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, राइट? यहाँ पे आप ये नहीं बोलोगे कि थोड़ा सा ज्यादा ग्रीन है, नहीं, यहाँ पे आप सिंपली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ओके, लेट्स से आपको यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया जाए कि लेट्स से दिस इज 50। ठीक है, ये कितना है सच दैट द डोमिनेंट कलर इज ब्लैक? बताओ। ठीक है, इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 500। क्या ये अब आप सभी को समझ में आया? कॉपी कर लो। लास्ट वाला क्या समझ में नहीं आया? देखो, ये आपको 50 दे दिया गया है, यहाँ पे कलर जो है वो ब्लैक है। ब्लैक है यानी कि बिटवीन पी एंड आर कौन सा डोमिनेट कर रहा है? ठीक है, ऑब्वियसली आर डोमिनेट कर रहा है, यानी कि आर जो है वो पी से एटलीस्ट 10 टाइम्स होना चाहिए। और अगर एटलीस्ट 10 टाइम्स होना चाहिए तो ये कितना हो जाएगा फिर? 500 हो जाएगा। इज दिस क्लियर? यहां तक लिख लिया सभी ने? ऑब्वियसली मल्टीप्लाई तो टाइम्स क्या होता है? अगर इतने टाइम्स है, देयर रेशियो क्या होता है? रेशियो तो डिवाइड ही होता है। कॉपी कर ले यहां तक। राइट, इसके आगे आप लिखो, इसके आगे आप लिखो क्या थर्ड स्टेप? x is x is cannot be determined. ओके, ध्यान दो। सो यहाँ पे अब आप एक और चीज लिखो नाउ। सो देयर वाज वन मोर थिंग दैट वी हैड स्टडीड, देयर वाज वन मोर थिंग दैट वी हैड स्टडीड कि अगर आपका एक बफर सोल्यूशन है, अगर आपका एक बफर सोल्यूशन है तो उसका एक रेंज ऑफ यूजफुलनेस होता है। देयर इज ओनली अ रेंज इन विच अ बफर सोल्यूशन इज यूजफुल।
एंड द रेंज इज, क्या रेंज होता है बताओ? करेक्ट, द रेंज ऑफ अ बफर सॉल्यूशन इज pH इज इक्वल टू pKa प्लस माइनस 1, यही उसका यूजफुल रेंज होता है। तो आप कोई भी इंडिकेटर भी यूज करते हो ना, तो उसका भी एक यूजफुल रेंज ही होता है। इवन एन इंडिकेटर हैज अ पर्टिकुलरली यूजफुल रेंज, ठीक है। एंड द रेंज ऑफ द इंडिकेटर इज आल्सो दिस प्लस माइनस 1, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, just like you already mentioned, there are two common indicators that we use. One of them is phenolphthalein. One of them is phenolphthalein. The other one is methyl orange. ठीक है, तो दोनों ही फेनोफ्थलीन एज वेल एज मिथाइल ऑरेंज का जो है एक यूजफुल रेंज होता है, ठीक है। बताओ फेनोफ्थलीन आप किस केस में यूज करते हो? जब आपका फाइनल मीडियम बेसिक होता है, जब आपका फाइनल मीडियम एसिडिक होता है। किसी को कलर याद है? फेनोफ्थलीन का कलर क्या होता है बताओ, बेसिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में? फेनोफ्थलीन इज कलरलेस इन, ठीक है, फेनोफ्थलीन इज एसिडिक। फेनोफ्थलीन आपका बेसिक मीडियम में जो है वो पिंक होता है, ठीक है, एंड अदरवाइज जो है ये कलरलेस होता है। यस और नो? ठीक है, फेनोफ्थलीन का रेंज होता है, आप याद रखो, फेनोफ्थलीन इज यूजफुल फ्रॉम 8.3 से लेके 10, ठीक है। और ऑब्वियसली आप 10.3 बोल सकते हो, बट ठीक है, जनरली आप 8.3 से 10 ही बोलते हो। मिथाइल ऑरेंज का क्या कलर होता है बताओ? मिथाइल ऑरेंज का कलर, ठीक है, क्या होता है बताओ? याद है नहीं है? पिंक तो बिल्कुल ही नहीं होता है। चलो ये आपका होमवर्क है, ठीक है, चलो ये आपका होमवर्क है, कुछ तो आप करो, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज का रेंज जो होता है दैट इज फ्रॉम 3.1 टू 4.4, ठीक है भाई। मिथाइल ऑरेंज पिंक कहीं पर ही नहीं होता है, ठीक है, पता करो। चलो दिस इज योर होमवर्क। नाउ वी हैव टू, नाउ यहाँ पे देखो एक और चीज होता है, ठीक है, यहाँ पे आपको एक और चीज ध्यान में रखना है। क्या हुआ? कॉपी कर लो, 1 सेकेंड, कॉपी कर लो। चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ, सही है। सो रेड हियर, येलो हियर, ठीक है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि दिस इज वेरी सिमिलर टू लिटमस, ठीक है, दिस इज वेरी सिमिलर टू लिटमस। लिटमस में भी, लिटमस के केस में भी आपका एसिड में क्या होता है? रेड होता है। लिटमस के केस में एसिड में भी क्या होता है? रेड होता है। तो आप मिथाइल ऑरेंज का भी यूज कर सकते हो कि एसिड में जो है रेड है। मिथाइल ऑरेंज में आप याद रखो कि ऑरेंज कहीं पर भी नहीं होता है, एक रेड होता है, एक येलो होता है। कॉपी कर लिया ऊपर का? इज इट डन? ओके, नाउ देयर इज वन मोर थिंग, ठीक है, नाउ देयर इज वन मोर थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। सूटेबल इंडिकेटर, कि आपको कौन सा इंडिकेटर यूज करना चाहिए, ठीक है। सूटेबल इंडिकेटर इज दैट वन which which changes color which changes color at end point, ठीक है। और that indicator whose range lies at end point, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो रहा है मैं आपको बता रहा हूं, पहले आप ये लिख लो। लिख लिया? ओके, अब देखो इस चीज का मतलब क्या होता है। आप याद करो, जहां पे हमने एक ग्राफ किया था,
ठीक है, हमने ग्राफ किया था ऑफ HCl वर्सेस NaOH। ठीक है, ऑफ HCl वर्सेस NaOH। आप लोगों को ग्राफ याद आ रहा होगा उसका, उस टाइम पे हमारा ग्राफ कैसे था, वो कुछ ऐसे था। यस नो? ग्राफ याद आ रहा है ये वाला? ठीक है, नाउ पे अटेंशन। अब देखो एंड पॉइंट का मतलब क्या होता है, ध्यान दो। एंड पॉइंट का मतलब क्या होता है, इक्विवेलेंस पॉइंट। ठीक है, एंड पॉइंट का मतलब अब आपका सोल्यूशन जो है वो न्यूट्रलाइज हो गया है। अब आपका सोल्यूशन जो है वो न्यूट्रलाइज हो गया है। ठीक है, नाउ पे अटेंशन। ठीक है, एवरीबॉडी पे अटेंशन। आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है, देखो यहां पे हमने क्या डिस्कस किया था कि आपका ग्राफ तो बहुत ही शार्प है। आप याद करो हमने क्या क्या वैल्यू लिया था, हमने 19 ml लिया था, फिर 19.9 ml लिया था, फिर 20 ml लिया था, एंड देन 20.1 ml लिया था, राइट। तो यहाँ पे आपका ग्राफ जो है वो तो बहुत ही शार्पली चेंज हुआ था। ठीक है, ठीक यहाँ पे, ठीक यहाँ पे आपका इक्विवेलेंस पॉइंट या ठीक यहीं पे आपका एंड पॉइंट आता है। तो राइट आफ्टर द एंड पॉइंट, क्योंकि आप इसको रोक तो नहीं सकते। ठीक है, ये तो बहुत ही छोटा अमाउंट है, ये तो 0.2 ml है, तो ये तो फट से गिर जाएगा। तो राइट आफ्टर द एंड पॉइंट व्हाट इज द पीएच, एसिडिक और बेसिक? राइट आफ्टर द एंड पॉइंट व्हाट इज द पीएच, एसिडिक और बेसिक? बेसिक होगा। एंड अगर किसी को वैल्यू याद है, अगर किसी को वैल्यू याद है तो क्या था वैल्यू बताओ, 10.6 या ऐसे कुछ था। ये सुनो, जहां पे आपका 20.1 ml था वहां पे हमारा पीएच क्या था, 10.4 10.6 ऐसे कुछ आया था। तो अब अगर आप ऊपर में देखोगे, टेकिंग दीज टू एग्जांपल्स ऑफ इंडिकेटर फेनोल्फथालीन एंड मिथाइल ऑरेंज, बताओ कौन सा इंडिकेटर जो है वो सूटेबल रहेगा। करेक्ट, तो इस केस में आपका फेनोल्फथालीन जो है वो आपका एक सूटेबल इंडिकेटर रहेगा। इज दिस क्लियर? एंड फेनोल्फथालीन देखो कैसे कलर चेंज करेगा, यू हैव टू पे अटेंशन हियर। फेनोल्फथालीन देखो कैसे कलर चेंज करेगा कि एसिडिक मीडियम में इट रिमेन्स कलरलेस। एसिडिक मीडियम में इट रिमेन्स कलरलेस, तो यानी कि जब तक आपके पास HCl जो है वो ज्यादा अमाउंट में है तब तक इस इंडिकेटर का कलर क्या रहेगा बताओ। जब तक आपके पास HCl ज्यादा है तब तक इंडिकेटर का कलर क्या रहेगा? करेक्ट, इट विल रिमेन कलरलेस। इट विल रिमेन कलरलेस। लेकिन द मोमेंट, ठीक है, द मोमेंट इट हैज बिकम, the moment it has crossed the equivalence point और the moment it has reached the end point, वहां पे अब इस इंडिकेटर का अब इस इंडिकेटर कलर क्या रहेगा, करेक्ट, ये हो जाएगा पिंक। तो अब आप जैसे ही देखोगे कि अब आपका सोल्यूशन जो है वो कलरलेस से पिंक में कन्वर्ट हो गया, यानी कि अब आपको क्या पता चलेगा कि अच्छा आपका सोल्यूशन जो है वो अपना एंड पॉइंट तक पहुंच चुका है। क्या ये आप सभी को क्लियर हुआ? सो इंडिकेटर आप सूटेबल वो वाला यूज करते हो जो कि कलर चेंज करता है ठीक उसके रेंज में, राइट। मिथाइल ऑरेंज के केस में देखो क्या है, मिथाइल ऑरेंज इज अ सूटेबल इंडिकेटर इन द रेंज ऑफ 3.1 टू 4.4। यहीं पे देखो, यहां पर हमने क्या किया था, यहां पे आपके पास पहले HCl था, आप इसमें NaOH जो है वो ऐड कर रहे थे। हमने डिस्कस किया कि यहीं पर ही अगर आपका इसी सिचुएशन को हम उल्टा कर दे, अगर आप इसी सिचुएशन को उल्टा कर दो, यानी कि अगर आपके पास ऑलरेडी NaOH प्रेजेंट है एंड अगर आप इसमें HCl ऐड कर रहे हो, तो इन दैट केस आपका ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा हो जाएगा, राइट। नाउ विच विल बी अ सूटेबल इंडिकेटर, नाउ विच विल बी सूटेबल इंडिकेटर, करेक्ट। अब आपका मिथाइल ऑरेंज जो है वो एक सूटेबल इंडिकेटर होगा। इज दिस क्लियर नाउ? कॉपी कर लो फटाफट। लास्ट वाला क्या हुआ बताओ। लास्ट वाले में देखो आपका पीएच क्या कर रहा है, लास्ट वाले में आपका पीएच जो है वो डिक्रीज कर रहा है। तो आफ्टर द एंड पॉइंट, आफ्टर द एंड पॉइंट आपका पीएच क्या होगा, आफ्टर द एंड पॉइंट तो आपका पीएच जो है वो लेस देन 7 होगा। ठीक है, पीएच जो है वो आपका लेस देन 7 होगा, तो यानी कि अब आपका सूटेबल इंडिकेटर तो मिथाइल ऑरेंज होता है। कॉपी कर लिया क्या सभी ने? कॉपी कर लो। आप चाहे तो याद करने के लिए एक ऐसा केस लिख दो कि यहाँ पे आपके पास HCl है, आप इसमें NaOH ऐड कर रहे हो।
दूसरा केस कि आपके पास NaOH है, आप इसमें HCl ऐड कर रहे हो। बताओ फर्स्ट केस में व्हाट इज अ सूटेबल इंडिकेटर? करेक्ट, फेनोल्फथलीन। सेकेंड केस में व्हाट इज अ सूटेबल इंडिकेटर? मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, आप इसको ऐसे लो ताकि आपको याद रखने में जो है इजी रहेगा। थ्री पॉइंट वन से 4.4, 3.1 से 4.4। तो फिर और कौन सा आप बोल रहे हो? और तो कोई रेंज नहीं है। ये दो चीज है तो रेंज लिखा है, और क्या लिखा है? हाँ, व्हेन वी ऐड NaOH HCl टू NaOH ना, हाँ मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज, यहाँ पे हम मिथाइल ऑरेंज यूज करते हैं। उससे अरे फाइनली देखो, आप NaOH ऐड कर रहे हो, इनिशियली जो है वो बेसिक रेंज में रहेगा। फाइनली जब आपका न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट हो जाएगा तो ये वाला तो आपने सॉल्व किया है। तो फाइनली जब फाइनली क्या होगा, HCl एक्सेस होगा, और अगर HCl एक्सेस होगा तो ऑब्वियसली पीएच जो है वो लेस देन 7 होगा। डन। अगर आपको इतना बड़ा लिखने में आलस नहीं आएगा तो आप लिख लो पूरा फेनोल्फथलीन। जब आपने टाइप कर ही लिया है तो आप अपने नोट्स में भी लिख लो। ये तो रहा फेनोल्फथलीन का रेंज। कंप्लीट। Okay. Now we also have to solve a particular type of question. Now, ध्यान दो. So this is a very particular type of question. This involves NaOH, NaHCO3 and Na2CO3. Obviously ये सभी जो है ये सभी बेसिक रेंज में है। इन सभी में आप ऐड करते हो HCl. The indicators that you can use is either phenolphthalein और methyl orange. पहले आप इतना लिख लो, ठीक है? फिर मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, आपको पहले इसका मतलब समझना है। लिख लिया? पहले आप ये हेडिंग लिख लो। This is a very particular type of question, also very common. Phenolphthalein, methyl orange, NaOH, NaHCO3 और Na2CO3, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। Now, this is also a very particular type of question. Everybody pay attention, ठीक है? आप लोग बाद में लिखना, पहले आप लोग सभी ध्यान दो। Now, आपके पास क्या है, या इस क्वेश्चन में क्या है कि आपके पास एक वेसल में you may have NaOH, you may have NaHCO3 and you may have Na2CO3। आपके पास इन तीनों में से हो सकता है तीनों हो सकता है कोई भी दो हो सकता है कोई भी एक हो। एनी कॉम्बिनेशन इज पॉसिबल। आप इसमें ऐड करते हो HCl, ठीक है? आप इसमें ऐड करते हो HCl। नाउ व्हाट आर द रिएक्शंस दैट टेक प्लेस? पहले आप देखो, बाद में आप लिख लेना। आई विल गिव यू टाइम टू राइट, पहले आप देखो। नाउ द फर्स्ट रिएक्शन टू ऑलवेज टेक प्लेस, सबसे पहले हमेशा जो रिएक्शन होता है दैट इज NaOH प्लस HCl। दिस इज ऑलवेज द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस फर्स्ट। आपका NaOH प्लस HCl जो है ये रिएक्ट करके बताओ क्या चीज प्रोड्यूस करेगा? दिस विल प्रोड्यूस, जल्दी जल्दी, करेक्ट, दिस विल प्रोड्यूस NaCl plus H2O. This is always the first reaction to take place. जब तक आपका पूरा का पूरा NaOH जो है वो खत्म नहीं हो जाता, तब तक आपका HCl जो है वो NaOH के साथ ही रिएक्ट करता है। Okay. Now the second thing to react is always, again pay attention, the second thing to react is always Na2CO3. Next हमेशा यही सबसे पहले रिएक्ट करता है। This will react with HCl. Now ध्यान दो, ध्यान दो, यहां पे
1 मोल ऑफ Na2CO3 है, यहाँ पे 1 मोल ऑफ NaHCl है। तो देखो यहाँ पे आपका क्या प्रोड्यूस होता है, यहाँ पे आपका प्रोड्यूस होता है NaHCO3 प्लस, ध्यान दो, प्लस NaCl प्लस H2O। This is always the second reaction to take place. Okay, now what is always the third reaction to take place? Third reaction जब हमेशा आपका क्या होगा, NaHCO3 plus HCl. Now this will always produce NaCl plus H2CO3. अच्छा चलो मैं इसको थोड़ा सा उल्टा करके लिख देता हूं। This will produce H2CO3 plus NaCl plus H2O। पहले आप ये पूरा लिख लो, यहां तक पहले आप लिख लो फटाफट। H2O NaCl, अच्छा यस यू आर राइट, H2O नहीं आएगा, यस यू आर राइट, H2O नहीं आएगा, ठीक है, H2O हटा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बस मैंने, ताकि HCO3 के नीचे H2CO3 आ जाएगा, बस मैंने उससे लिखा, या NaCl के नीचे NaCl आ जाएगा, उसके मैंने लिखा, उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। लिख ले यहां तक सभी ने? phenolphthalein methyl orange, phenolphthalein methyl orange, लिख लिया? now there is one more thing that you have to understand here, कि आपके पास इस वेसल में, ठीक है, लेट अस से कि आपके पास इस वेसल में है, you have NaOH, you have Na2CO3 and you have NaHCO3. now everybody pay attention, this is very 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 important, सभी ध्यान दो, ठीक है। सबसे पहले आपका क्या रिएक्ट करेगा, सबसे पहले लेट्स से कि मेरे पास इसके हैं 2 मोल, इसके हैं मेरे पास लेट्स से 3 मोल, इसके हैं लेट्स से मेरे पास 5 मोल्स। एवरीबडी पे अटेंशन, ठीक है, मैं ये चीज दोबारा नहीं समझाऊंगा। नाउ सबसे पहले आपका अगेन क्या चीज रिएक्ट करेगा बताओ? करेक्ट, सबसे पहले आपका रिएक्ट करेगा NaOH। फॉर 1 ऑफ NaOH आई रिक्वायर 1 ऑफ HCl। तो गिवन मेरे पास 2 ऑफ NaOH है, एवरीबडी पे अटेंशन, गिवन मेरे पास 2 ऑफ NaOH है, मुझे कितना HCl रिक्वायर्ड है बताओ? करेक्ट, तो मेरे पास, या मुझे इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, ध्यान दो, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आई रिक्वायर 2 HCl। क्या ये पार्ट पहले सभी को क्लियर हुआ? ओके, नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग दैट इज गोइंग टू रिएक्ट? करेक्ट, नेक्स्ट पार्ट जो कि रिएक्ट करेगा दैट विल बी Na2CO3, ठीक है। 1 ऑफ Na2CO3 रिक्वायर्स 1 ऑफ HCl, ओके, 1 ऑफ Na2CO3 रिक्वायर्स 1 ऑफ HCl। तो यानी कि मेरे पास यहाँ पे 3 ऑफ Na2CO3 है, तो बताओ मुझे कितना HCl रिक्वायर्ड होगा? करेक्ट, मुझे 3 HCl रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, हाउ मच ऑफ HCl विल आई रिक्वायर्ड इन द थर्ड स्टेप? हाउ मच ऑफ HCl विल आई रिक्वायर्ड इन द थर्ड स्टेप? So some of you are saying, so some of you are saying 8, some of you are saying 5, ठीक है, बताओ क्या चीज करेक्ट है? बताओ क्या चीज करेक्ट है? ठीक है, so clearly you have to understand here that the answer is 8। बट आप ये बताओ कि ये 8 कैसे आया? जो हमारे पास 8 ऑफ HCl आया है, यानी कि हमारे पास, करेक्ट, ठीक है, अगर हमें यहाँ पे
मेरे पास यहाँ पे ये चीज इनिशियली 5 था, यहाँ पे मेरे पास इनिशियली चीज थी, बट मेरे पास कुछ और अमाउंट ऑफ NaHCO3 जो है वो फॉर्म भी हुआ है, ठीक है। सम अमाउंट ऑफ NaHCO3 हैज फॉर्म्ड फ्रॉम दिस रिएक्शन, तो यानी कि मुझे इसको और इसको जो है वो एडअप करना पड़ेगा। क्या ये अब आप सभी को समझ में आया? ठीक है, सो दिस इज द ओनली ट्रिकी थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर, ठीक है। दिस इज द ओनली ट्रिकी थिंग ट्रिक दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर, कि आपके पास NaHC एक्सक्यूज मी, कि आपके पास NaHCO3 जो है वो कुछ अमाउंट है जो कि हो सकता है आपके पास इनिशियली प्रेजेंट हो, ठीक है, एंड हो सकता है कि कुछ अमाउंट है जो कि आपके पास Na2CO3 से फॉर्म हुआ होगा। क्या ये पार्ट अब आप सभी को समझ में आया? ठीक है, तो आपका NaHCO3 का, चीज आप यहां पे लिख लो, आपका NaHCO3 का जो है दो सोर्स पॉसिबल है, ठीक है। एक तो NaHCO3 जो कि ओरिजिनली प्रेजेंट था, ठीक है, विच वाज इनिशियली प्रेजेंट, प्लस NaHCO3, ठीक है, जिसका कि सोर्स क्या है, जो कि आपने Na2CO3 से फॉर्म किया है। क्या ये अब आप सभी को समझ में आया? यहां तक कॉपी कर लो।